था छोटा सा एक गांव। उस गांव के एक कोने में छप्पर से ढकी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था एक गरीब लकड़हारा। उसका नाम था रघु। रघु बहुत मेहनती था, लेकिन बहुत ही गरीब था। हाय रे, सारे दिन लकड़ी काटकर जो मिलता है उससे 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता। रघु की पत्नी बहुत पहले ही मर चुकी है। उसकी एकमात्र बेटी मीरा है। मीरा ही उसकी दुनिया। बाबा तुम कष्ट मत करो, मैं बड़ी होकर तुम्हारी मदद करूंगी। सुबह सुबह रघु कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर गहरे जंगल में गया। उस दिन आसमान अजीब तरह से शांत था। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी रोशनी निकली। रघु ने देखा एक सुनहरे रंग का हिरन खड़ा है। उसकी दोनों आंखें नीले आसमान की तरह चमक रही थीं। अरे, यह कितना सुंदर हिरन है। अगर इसे पकड़कर बेच दूं तो बहुत पैसे मिलेंगे। रघु कुल्हाड़ी फेंककर दौड़ पड़ा। तभी हिरन ने अचानक बात की। रघु, मुझे पकड़ने मत जाओ। तुमने बात की। मैं साधारण हिरन नहीं हूँ, मैं इस वन का रक्षक हूँ। तुम अगर मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन जैसे ही तुम लालच करोगे सब कुछ खो दोगे। मैं गरीब हूँ, लेकिन अन्याय नहीं करूंगा। तुम जाओ। हिरन ने अपने सींग से जमीन को हल्के से छुआ। तभी वहां एक छोटा सा बीज दिखाई दिया। इस बीज को घर में लगाओ। अगर अच्छी तरह से इसकी देखभाल करोगे तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। घर में बीज लगाने के कुछ ही दिनों में वहां एक विशाल पेड़ उग गया। पेड़ पर सोने के फल लग गए। बाबा देखो, पेड़ पर कितने सुंदर सोने के फल लगे हैं। रघु ने सोने के फल बेचकर अच्छा घर बनाया। गांव के गरीबों की मदद की। सबने कहा, रघु सच में बहुत अच्छा इंसान है। वह मुसीबत में हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहता है। भगवान रघु को जीवन भर खुश रखे। बहुत जल्द यह खबर गांव के लोभी महाजन के कानों तक पहुंची। यह खबर सुनकर महाजन लालच में जल्दी से रघु के घर आ गया। रघु, गांव के लोगों से सुन रहा हूँ कि तेरे पास बहुत सोना है, लेकिन तू इतना सोना कहाँ से लाया? बाबू, ये सब मेरी कड़ी, म्यूजिक, मेहनत और ईमानदारी का फल है। सब भगवान की इच्छा है बाबू। कई वर्षों की मेहनत के बाद आज भगवान ने मेरी ओर नजर उठाई है। गांव का महाजन लालच को संभाल नहीं पाया और एक दिन सुनसान रात में पेड़ को काटने के लिए रघु के घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह पेड़ के सामने जाकर खड़ा हुआ, वैसे ही आसमान से बिजली गिरने लगी और मायावी हिरन भी प्रकट हो गया। लोभी इंसान, यह पेड़ सिर्फ ईमानदारी और कड़ी मेहनत करने वाले अच्छे लोगों के लिए है। तुम यहाँ से चले जाओ। हिरन की बात सुनकर महाजन बेहोश होकर गिर पड़ा और वह आवाज रघु के कानों तक पहुंचते ही रघु घर के अंदर से बाहर आ गया। इसके बाद हिरन ने रघु से कहा, तुम चाहो तो इस पेड़ से असीम धन संपत्ति पा सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, कभी लालच मत करना। जिस दिन तुम लालच करोगे उसी दिन तुम सब कुछ खो दोगे। पहले की तरह फिर से गरीब हो जाओगे।